ट्रेसिंग के लिए इसके लिए छोटा सा क्वांटिटी था 0.5 MQ का, पार्टी वगैरह कुछ भरना था उनको, उसके हिसाब से मैं ये बना रहा हूँ। सो वट एवर दे वर यूजिंग द इंग्रेडिएंट्स टू डेवलप दैट M50 मिक्स, दे टोल्ड मी सर वी आर गेटिंग दी डिजायर्ड रिजल्ट। क्या बोला उन्होंने? डिजायर्ड रिजल्ट हमको मिल रहा है। देन वी केम टू दी कंक्लूजन पार्ट कि वेदर वी एक्चुअली गेटिंग और नॉट। तो हमने देखा वहां पर एक का क्यूब का रिजल्ट आ रहा है 41, एक का आ रहा है डायरेक्ट 61 और एक का है हमारा 49। तो आप जब इसका एवरेज करते हो तो कहीं ना कहीं बाउंड्री लेवल पे पास हो जाता है, बट इट इज वेरिएंट सो requires strength variations due to non-accurate measurement, uneven mixing, requires large open storage and mixing area at site, limited tools, poor mixing uniformity, high labor fatigues, no moisture corrections and quality checks possible. Physically आप देखो किसी लेबर्स को, if you say ना अरे बॉस इसका moisture correction ले लो, if you say the engineer अरे यार check out the moisture correction and then initiate the work, what he will say? अरे सर एक तो साइड मिक्सिंग इतना मुश्किल से मैंने चालू किया, ऊपर से आपको मॉइस्चर करेक्शन चाहिए, अरे यही सब करना है तो हमारे पास क्यों आ रहे हो साहब? आप जाओ ना एक वेल नोन रेपुटेड आरएमसी वाले के पास, वो सब करके देगा आपको, एक शीट पे मॉइस्चर करेक्शन निकाल के देगा। तो ये सब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स थे इसको हमने रिजॉल्व करने के लिए हमने नेक्स्ट स्लाइड में आ गए। नेक्स्ट स्लाइड इज योर मॉडर्न आरएमसी टेक्नोलॉजी की बेनिफिट्स। तो हमारे पास की बेनिफिट्स क्या क्या था? एज यू हैव सीन वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, राइट? slump cone test, flow cone test, then we are using the high standards mineral admixtures, chemical admixtures, then we are using the high performance, what are those? Durability factors, RCPT हमारा कम होना चाहिए, हाँ RCMT कम होना चाहिए। अभी आप देखोगे चेक करोगे, अभी आपको you will get to know ये बहुत सारे ऐसे ड्यूरेबिलिटी फैक्टर्स हैं जिसमें आपको बहुत स्ट्रिंजेंट चेक्स करना पड़ता है। जैसे हम अभी लोधा शीतल बाग, अभी लोधा विक्रोली, वो सब में जो फैक्टर्स हम चेक कर रहे हैं दैट इज क्वाइट स्ट्रिंजेंट। ड्राइंग सिंकेज आपका जो वैल्यूज दिया है उससे भी थोड़ा माइन्यूट हुआ, कंसल्टेंट डायरेक्ट डिस्कार्डिंग। आई डोंट वांट सच टाइप ऑफ मिक्सेस टू हैव द कॉन्सिक्वेंसेस इन लेटेस्ट स्टेज, तो वो सब हम डिस्कार्ड करते हैं, राइट? तो वहां पर हमने क्या किया है, डिजिटल वेव बैचिंग इंश्योर प्रोसेस इंग्रेडिएंट्स कंट्रोल्स सुपीरियर यूनिफॉर्मिटी स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी। व्हाई वी आर सेइंग स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी? एनीबॉडी can elaborate why we are saying strength consistency? What are those factors? कोई हमें बता सकता है कि strength consistency कैसे हम maintain करें? If we are getting the alterations in fineness, in fly ash, if we are getting the alterations in daily bulk quantity in crescents, then how we can achieve the strength consistency? बताएंगे कुछ कि कैसे हम strength consistency maintain करेंगे एक बराबरी का? There are having n number of factors, but we have to control it out on our ownership. So here we are taking actually the ownership on every task. As a RMC manufacturers, we are actually taking the ownership on every parameters, every type, every assignments. जैसे कि मैंने बोला कि हमको ये फैक्टर्स में आना चाहिए क्रेसेंट, that is okay for them. वो देखेगा, चेक करेगा हमारा क्रेसेंट उस बेसिस पे आ रहा है, then we will unload it out, otherwise we will reject it. फिर हमने देखा वो फाइनेंस हमारा फ्लाइश का आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट। यही हमारे पास एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एंड बाय फॉलोइंग दोस फैक्टर्स वी कैन कंट्रोल द बल्क क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट्स, whether it is mineral admixture, whether it is chemical admixture. Then we, after controlling those parameters, we will get the consistency, that is called the desired consistency results. So here what we work on that, high productivity enabling mega pores, fast cycle, minimum site space needed for competing operations. सभी लोग ने देखा रहेगा, आई होप कि कुछ लोग यहाँ पर लोधा शीतल पार्क में गए होंगे। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स 100 CRs ऑफ वन फ्लोर फ्लैट्स, उसके अंदर हमारे को अगर आप बात करें कि प्रोजेक्ट में प्लांट कितना लिया उसने, सिर्फ 1500 स्क्वायर फीट में हमारा वो पूरा सेटअप है। पूरा प्लांट का सेटअप मतलब इस टीएम निकला और उसने में डायरेक्ट चालू करना है और उसी में आपको पूरा एक्यूरेट मेंटेन करना है, रिजल्ट्स, एक्यूरेट स्ट्रेंथ, एक्यूरेट क्वालिटी। एंड इन दोज स्पेस वी आर एक्चुअली maintaining the quality of aggregates, which is the most critical part of the concrete, right? So here minimum site space needed for concreting, mechanized systems, ability of mineral and chemical admixtures, higher productivity capable of producing this.
So here, if we use the GGBS, one of the most prime factor, if we use the GGBS, what is the full form of GGBS? GGBS क्या है वो? That is the slag content, ground granulated slag content. So if we use the monopoly item, that is JSW is providing a GGBS content, which is one of the best product for getting the desired parameters in terms of durability. What are those? If you require low RCPD, if you require low RCMP, if you require low drying sinkage, then you will have to use these GGBS, because you are actually working in our modern era, and in modernizations we control these highest strength and consistency parameters by using this product. तो हमने fly ash को eliminate किया और किसको लेके आया? GGBS को. GGBS से हमने क्या किया? अचीव किया durability factors. फिर क्लाइंट का कंसर्न आया, मुझे स्ट्रेंथ भी चाहिए. We also require the strength. Then what we needs to be done? कोई बताएगा मुझे? स्ट्रेंथ भी चाहिए उनको, कंसिस्टेंसी तो मिल गया. Micro silica or ultra fine. So as an RDCS, we also developing our ultra fine products. And if you see now, there are two parts in that, two products, micro silica and GGBS ultra fine. So in GGBS, in Lodha Sheetal marks, actually practically we analyzed and we are using over there micro silica content, and that give us the best result amongst all. So what are our combination in modern era? OPC 53 plus GGBS plus micro silica. By using these products, we are developing M60 grade along with the high durability factors. And what are those factors? RCPD, which is required, which is derived by consultant, that was below 1000 kilo. सभी को पता होगा जो यहाँ पर RCPD से बिलोंग करते हैं कि 1000 से नीचे RCPD वैल्यूज लाना बहुत डिफिकल्ट होता है. And how we achieve that? By using GGBS and RDC ultra microscope. That was the best solution for that. And we are actually driving those that projects till September 2024. So now we are almost in completions and we are at the stage of 22 floors and we are almost ready the core works. So this is one of the best example how we transform from older site practices to the modern era. Actually I am presenting you the practical factors. ऐसा नहीं होना चाहिए सर थ्योरी आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा हमें नहीं पता, लेकिन आप प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो, दैट इज द मेन कंसर्न. और प्रैक्टिकल में जो चैलेंजेस हमने फेस किया, आई फील दैट इज द रियल सिविल इंजीनियर, राइट? एम आई राइट? आप प्रैक्टिकल करके दोगे तभी आपको सिविल इंजीनियर बोला जाएगा, अदरवाइज नॉट. यू आर नॉट कैपेबल फॉर दोस, राइट? तो हमने वो डेली हमारा ये जो पैरामीटर्स है उसको डील करना, उसको एनालाइज करना, उसको रन करना, that is our main role. So next part.